थोड़ी देर पहले ही मैंने एक अच्छा सा शावर लिया है, मतलब नहाई हूँ। रीज़न क्या था, क्योंकि मैं बाहर गई थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वहाँ से आने के बाद जो गीली तो हो ही चुकी थी, और वैसे भी मैं दोबारा से नहा लिया मैंने। और नहाने के बाद मैंने एक नहाते वक्त चीज़ महसूस करी है कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ फूल गया है ना, पता नहीं कैसे हुआ है बट अभी हुआ है। और मैं अभी देख रही हूँ मेरे लिप्स अजीब से लग रहे हैं, मोटे क्यों लग रहे हैं, तो देखा कुछ फूला हुआ है। डुगू को मैंने पढ़ाई करने के लिए थोड़ी देर बिठाया हुआ है और मैं खुद भी जा रही हूँ, उसके साथ लगना पड़ेगा, मुझे अकेले नहीं करेगा। और मैं दिखाती हूँ आपको अपने इस वाले रूम में। पहले तो पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ पंखा चलता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। ये जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेरे कपड़े लिए हैं उसके ऊपर, तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ तय लगा के रखे हैं। और ये जो मैंने थोड़ी देर पहले पहना था ये उतार के रखा हुआ है, इसको धुलना है। और ये मैंने कल धोया था सोफ़े का कवर बोल दिया मैंने, कवर। और इसको मैंने सुखा उखा के किसी तरीके से, बारिश हो रही थी, उठा के ले आई हूँ। ये सारे कपड़े मुझे अलमीरा में लगाने हैं, बट शर्त क्या है कि मैं बहुत हाइट पे रखना है, मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ उतनी दूर, तो मुझे ना चाहते हुए भी दिवाकर का वेट करना पड़ेगा और उनसे ही रखवाना पड़ेगा। इनको मैंने वैसे तह वगैरह लगा के फोल्ड करके रख दिए हैं अच्छे से। और कुछ कपड़े, बारिश तो खैर बंद हो गई है बट मौसम बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का हो गया है, तो लैपटॉप में क्या देखोगे? सुपरमैन। गुस्सा हो गया मम्मा से? नहीं, गुस्सा नहीं हो? नहीं, लैपटॉप में लिटिल सिंघम देखूंगा। लिटिल सिंघम? पढ़ाई कभी करोगे कि नहीं करोगे? पढ़ाई बाद की करूंगा। बाद में क्यों करोगे? पढ़ाई अच्छी चीज़ होती है, पढ़ाई तो अभी करनी चाहिए। पापा आएंगे ना, आपको चमकूने के माँ काट देंगे, फिर आप मम्मी नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ। मुझे क्यों काटेंगे? पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो तो पापा आके मुझे क्यों काटेंगे? काटेंगे सही। आपकी पिटाई करनी चाहिए ना पापा को। मैं लाने आ जाऊँ ना, पापा नहीं मारते हैं, आके चाकू काटे हैं। लैपटॉप चलाना है? हाँ, चलाना है? हाँ चलाना है। पहले आप बुक लेके आओ, जाओ अपनी क्या बुक लेके आओ, जाओ। क्या जाओ। जी, सो फाइनली मैं इसको तय लगाने लग गई हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था वो जो मैं मिकी माउस वाली लॉन्ग टी शर्ट नहीं पहनती हूँ, और एक ये जो वाली टी शर्ट है ये जिसपे ये लड़की बनी हुई है, जो मैंने आज जो भी पहनी थी थोड़ी देर पहले, इस सारी टी शर्ट के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि ये टी शर्ट्स कहाँ से ली थी, तो मैंने शीन से ली थी। तो अभी नहीं हो पा रही है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सोनिया क्या तुम्हारे पास क्या, काफ़ी लोगों ने, 2-3 लोगों ने कहा था तुम्हारे पास क्या एक ही टी शर्ट है? जब देखो, मैं जब भी तुम्हारा ब्लॉग उठा के देखता हूँ और तो तुम एक ही टी शर्ट में मिलती हो। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि एक ही टी शर्ट है, इवन जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। बट कुछ चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं लेकिन जिन्हें पहन के आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। तो ऐसी बस कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो जो कुछ चीज़ें वो मेरे बहुत करीब हैं और मैं उन्हीं को पहन के अच्छा फील करती हूँ, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं वो टी शर्ट्स या वो कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। जो कपड़े शरीर को सुकून दें वो कपड़े इंसान ज़्यादा पहनता है, तो इसलिए पहनती हूँ। और एक चीज़ यहीं से और बताती हूँ मैं आप लोगों को, यार ना कुछ समय पहले कुछ मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी कुछ गलत हुआ
और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग किस दौर से बाहर निकल के आए हैं। लेकिन उस दौर में हमने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रंग देखे हैं। जो लोग कहते हैं ना, टिपिकली कहते थे हम अपने हैं, हम अपने हैं। तो ये जो अपने वाला वर्ड है ना, ये कुछ लोगों पे सूट नहीं करता है। अच्छा, सबसे अच्छा एक चीज़ और बताऊं, अगर किसी का असली रंग देखना हो कि कौन अपना बहुत अपना बोल रहा है वो अपना है, या जो कभी साथ में आके नहीं खड़ा होता है और समय पे आके खड़ा हो जाता है वो अपना है, तो एक बुरे वक्त में आजमाना ज़रूर दूसरों को। सारी दिमाग में ना क्लैरिटी हो जाएगी, सारे वहम दूर हो जाएंगे, कौन अपना कौन पराया, कितने अपने पराए बनते हैं। खुशी में सब अपने होते हैं, जो अपने नहीं भी होते हैं वो भी अपने होते हैं। दुख में आके जो खड़ा होता है ना आपके साथ, एक्चुअली में वो अपना होता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मेरी लाइफ में तो बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस 6 महीने में जो बहुत अपने थे, बहुत क्लोज थे, बहुत अपने थे, बट एक्चुअली में हमारी जड़ काटने वाले वही लोग हैं जो बहुत अपने थे। तो रिश्तेदारों से तो मैंने तौबा कर ली है, भैया सब अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं, ज़िंदगी में जहर मत घोलो। सच्ची बता रही हूँ मैं। ये जो दुहाइयाँ होती ना, हमारे तो ये अपने, हमारे तो कोई अपना नहीं है। एक बार आजमाओ तो सही, देखते हैं कौन किसकी जगह पे खड़ा होता है। कोई नहीं है। अपनी जीवन में ये चीज़ मैंने एक गलत चीज़ हुई हमारी ज़िंदगी में, लोगों ने सोचा डगमगा गए, ये तो ख़त्म हो गए, ये अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम वही हैं जो थे, वही रहेंगे। ज़िंदगी डगमगाई ज़रूर है, पलटी नहीं है। खड़े हो जाएंगे, फिर से ऐसे ही हो जाएंगे जैसे थे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? रात के बाद सुबह, आप लोग तो वैसे ही होंगे, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पता है। सो मॉर्निंग हो रही है और मॉर्निंग में सबसे हर लेडीज़ का, हर गृहिणी का जो काम होता है वो होता है अपने परिवार और संसार के लिए भोजन पकाना। तो सेम काम मैं भी कर रही हूँ। सुबह मैं आज एक बार उठी थी 4:30 बजे, और मैंने उठ के बोला दिवाकर को, मुझे मॉर्निंग की जो थायराइड की दवा है वो दिवाकर ही देते हैं रोज़, मैं अपने आप नहीं लेती हूँ। उनका एक ही काम है, बस जैसे ही मैं उठूँ मुझे थायराइड की दवाई दे देना। तो वो काम उन्होंने किया सुबह 4:30 बजे ही। उसके बाद मैं फिर से सो गई, फिर उठी हूँ मैं 6 बजे के आसपास, और 6 बजे के बाद उठने के बाद मैंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। I mean, एक रोटी बना दी है, दिवाकर का लंच, मतलब रोटी जो है यहाँ पे मैंने रोटी पैक कर दी है, और घिया की लौकी की सब्जी बना दी है, वो भी पैक कर दी है। खड़ा मूंग उबाल रही हूँ यहाँ पे नाश्ते के लिए मैं। और इसके अलावा मैंने नाश्ते में वेजिटेबल पोहा भी बनाया है। और लास्ट 2 दिन से आप लोग मेरे ब्लॉग में पोहा देख रहे होंगे, क्योंकि बारिश में जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी चॉइस होती है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, अच्छा बहुत सारे लोगों का जैसे होता है ना कि बारिश में पकौड़े खाने हैं, घूमने जाना है, मेरा होता है कि पोहा खाना है। तो कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। नाश्ता ये डुगू की पढ़ाई का सामान, वो कल कलरिंग कर रहा था कि फिश में फ्रॉग में सॉरी एलिफेंट, एच कैप सी क्या क्या है, तो ये सब उसकी पढ़ाई का सामान जो मैं सबमिट कर रख रही हूँ।
आप वो करिए, ब्रेकफास्ट करिए ना, लेट हो जाएंगे आप। आपका जो मैं पैक करती थी खाना, वो कहाँ है? वो उसका जो ऊपर का कवर होता है ग्रीन वाला, उधर ही होगा। उसमें तो नहीं है। मतलब लाके यहाँ फेंक देते हो क्या? उसमें नीचे रखो ना। इसमें भी नहीं है। उधर मतलब कहाँ रखा है? वो बेडरूम में कोई वो रखता है? नहीं है, दीवार के यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं, देख लेता हूँ। होके तो नहीं आए कहीं? नहीं, पोहा कैसा है? मस्त बढ़िया। अच्छा, आप चम्मच से नहीं खा पाते ना? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ। क्यों चम्मच से नहीं खा पाता हूँ? आपको देख के लगता है। मैं लेफ्टी हूँ। तो आप सीधे हाथ से खाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप ऐसे पकड़ के खा रहे हो, ऐसे। तुम्हारे वीडियो में, ऐसे। तुम्हारे वीडियो में कमेंट आने लगेगा। हाँ, वीडियो में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं सीधे हाथ से। जब आप लेफ्टी हो, शुरू से लेफ्ट से ही काम किया, तो लेफ्ट से ही खाओ। नहीं, चम्मच से लेफ्टी हूँ, हाँ, हाथ से तो मैं राइटी हूँ। ये देखो कितने उससे एक एक बाइट मतलब लाइक जिससे कंफर्टेबल हो उससे खाओ, अनकंफर्टेबल होके खाना नहीं खाना चाहिए। खाओ। भैया लाइफ में फर्स्ट टाइम नहीं खा रहा हूँ। और दूध और पोहा एक साथ खा रहे हो? पहले दूध पी लेना चाहिए, फिर 10 मिनट बाद नाश्ता करना चाहिए। अच्छा, पोहा खाएंगे, दूध पी के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं, कॉफी बना दो। नहीं, कॉफी नहीं बन रही है, दूध पियो। चीनी एकदम मना है। चीनी मना नहीं है, लेकिन चीनी ज़्यादा खाना मना है, और आप बहुत ज़्यादा खाते हो। एकदम स्लिम हो। हाँ, सांस और खींच लो। सब देख रहे हैं, एकदम स्लिम। बिल्कुल, और सांस खींचो। एकदम स्लिम। हाँ, और खींचो। जलन हो रही है। मुझे आपसे जलन होगी। चल दिए? चल दिया। पैक हो गया खाना? इनको नहीं मिल रहा था, ये मुझे मिल गया। जब आपने रखा है छुपा के, तो आप ही को मिलेगा ना। मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। क्या है ये? बॉयल मूंग। चले? बैग नंगा हो गया यार बैग। ये रहा मास्क। यार जरा सी बारिश होती नहीं, यहाँ कीचड़ हो जाता है। ये बहुत गंदी चीज़ है। ऊपर भी था ना। ऊपर भी था, लेकिन यहाँ ऊपर से तो कम है यहाँ पे भी। ओके, बाय, टेक केयर। बाय, आराम से जाना, पहुँच के फ़ोन कर देना। अभी अभी जस्ट मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल, और मैंने कुछ कपड़े धो रखे थे, वो सब सुखा दिए हैं यहाँ पे। जैसे तार लग गए हैं ना, तार लगने से बहुत फ़ायदा हो गया है कि मुझे कपड़े सुखाने की दिक्कत नहीं होती है। और एक्सरसाइज की थी, तो एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे कुछ ना कुछ मेरे होता रहता है। देखो, कल लिप्स पे कुछ हो गया था, आज यहाँ पे भी कुछ हो गया है, तो कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है, कमेंट्स के थ्रू भी मुझे पता चल रहा है कि शायद लग रहा है आप लोगों को कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ पतले होने के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई डाइटिंग पतले होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है,
जिसकी वजह से मुझे और प्रॉब्लम हो रही है। एक तो नॉर्मली थायराइड बढ़ा हुआ है, वो तो सबको पता ही है, गला देख के पता चल गया होगा मेरा कि थायराइड बढ़ा हुआ है। सो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें इंटरनली प्रॉब्लम, उन्हें कम करने के लिए, थायराइड को मेंटेन करने के लिए मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ। मैं कोई पतले होने की इस टाइम कोशिश नहीं कर रही हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए पतला होना बिल्कुल भी अभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी हुआ करता था बट अभी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी मुझे ये है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, बस अभी ये चल रहा है। और एक छोटा सा ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, जिसकी एक मेडिसिन मैं अभी भी खा रही हूँ। रात में लेती हूँ और एक मॉर्निंग में भी लेती हूँ, दोपहर में भी लेती हूँ और इवनिंग में भी लेती हूँ दूध के साथ। वो मेंटली ट्रॉमा का जो मेडिसिन हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी, बार बार और प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिस कारणों की वजह से मैं इतना दिन आउट ऑफ स्टेशन रही, उनकी मेडिसिन मेरी अभी भी चल रही है कंटिन्यू। और जिसकी वजह से मुझे नींद बहुत आती है, मैं सोती बहुत हूँ। दवाइयाँ, उन सारी दवाइयों में मुझे सबसे नींद का डोज होता है और उनको खाने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। सो ये सब मेरे साथ अभी चल रहा है, जो कि मैं डेफिनेटली मैंने अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाया है। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, ओवर पावर ना होने देने के लिए मैं बस हेल्दी खाना खा रही हूँ। अगर लोगों को अभी ये लग रहा है कि पतले होने की कोशिश कर रही हूँ तो गलत लग रहा है। हो जाऊँ पतली तो एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। पानी पी रही हूँ और जो कि ज़्यादा पीना चाहिए और मैं पीती हूँ। एक चीज़ और, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय।